नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 31 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या प्लानिंग बना सकते हैं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? आज फ्लैट खुला, करीबन आसपास फ्लैट के आसपास खुला। फिर पहले कल के लो को ब्रेक किया, नीचे गया, अच्छा खासा नीचे गया पहले ही एक एक आधे घंटे में। फिर उसके बाद रिकवर करते करते कल के हाई को भी ब्रेक करके काफी ऊपर बंद हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है? एक चीज दिख रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है यहाँ पे। इसका अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है कि पॉजिटिविटी आ चुका है, पर हमको देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत आ रहा है। तो पॉजिटिविटी के हम लोग कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा? अगर मार्केट सोचिए कहीं इस जगह में एक दो दिन वेट करके फिर ब्रेकआउट दे, तो हम लोगों को यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिलेगा। हम लोग वेट करने का क्यों जरूरत है यहाँ पे? क्योंकि अगर वेट करेगा तो हम लोग को यहाँ पे एक कॉन्फर्मेशन होगा कि यहाँ पे इस एरिया में बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर बायर्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, अगर कोई बाइंग का पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, तो ऊपर कैसे जाएगा मार्केट? अभी तक तो सेलर्स का ही सब कुछ, सेलर्स ही अब लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, उस जगह पे सेलर्स अपने पोजीशन धीरे धीरे निकालेंगे, तब ना जाके वो लोग इसको ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि सेलर्स का भी प्रेशर रहेगा, बायर्स का भी प्रेशर रहेगा, तब तो मार्केट एक ही जगह में रह जाएगा। तो वही हो गया सप्लाई एंड डिमांड। अब जब बायर्स का सप्लाई आएगा, तब जाके यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट मूव करना चालू करेगा। तो चलिए हम लोग अपने लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। सोचिए कि मार्केट इस रेंज में कहीं पे खुला, जो ये पहला वाला स्विंग है और आज के हाई, इस रेंज में कहीं पे मार्केट खुला, तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं? सोचिए फ्लैट इस रेंज में कहीं पे मार्केट खुला, यहाँ पे कहीं पे खुला, और मार्केट एक चीज किया कि थोड़ी देर वेट किया, फिर आज के हाई को क्रॉस कर रहा है। आज का हाई करीबन 43,100 के आसपास। तो 43,100 को क्रॉस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए? यहाँ पे छोटा टारगेट मिल रहा है हम लोगों को, करीबन 250 पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर ये फ्लो में निकला तो करीबन 400 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। पर धीरे धीरे बताऊंगा आज यहाँ पे कि यहाँ पे मैं उतना कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं दिख रहा है बुलिश साइड का। मतलब बियरिश साइड का उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है कि बियरिश हो जाएगा, बियरिश नहीं होगा। पर बुलिश साइड का कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत नजदीक हम लोगों को अपना रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग को एक लंबा चौड़ा टारगेट नहीं मिल सकता यहाँ पे, या मिलने का चांसेस कम है। जा तो कल भी सकता है, वो 500 भी क्रॉस कर सकता है। पर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि अभी थोड़ा यहाँ पे कैप्ट है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर सकता है। तो ये रहा हम लोगों का अगर फ्लैट खुले तो। अगर गैप अप खुले तो, गैप अप खुले तो हमारा टारगेट और भी छोटा हो जाएगा। फिर हमको वहां पे वेट करना पड़ेगा कि एक रेंज बनाए, कहीं पे एक रेंज बनाए या एक पैटर्न बनाए, या यहाँ पे फिर से वो आए, फिर यहाँ पे थोड़ा देर वेट करे, फिर ऊपर के तरफ जाने लगे, तो हम लोग वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पे भी। पर टारगेट हम लोग यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं रख पाएंगे, टारगेट हम लोगों को यहाँ पे छोटा ही मिलेगा बैंक निफ्टी के केस में। और अगर बैंक निफ्टी सोचिए कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन मतलब करीबन इस रेंज में कहीं पे खुले, तो इस रेंज में अगर कहीं पे खुले तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना सकता है, मार्केट यहीं पे कहीं पे रह गया, फिर पूरा दिन यहीं पे रह गया, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया ऊपर के तरफ, ऊपर जाते ही नीचे आ गया, फिर नीचे की तरफ एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर फाइनली यहीं पे बंद हो गया। तो ये भी हम लोगों के पास एक चांस हो सकता है। और मार्केट सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे खुले और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करे मार्केट, फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं। तो हम लोग का लॉन्ग का जनरल पॉइंट होगा 43,100 पहला टारगेट, 250, फिर 400। और अगर नीचे, अगर हम लोग बियरिश कब होंगे? क्योंकि अभी तक हम लोगों को यहाँ पे बियरिशनेस का कुछ दिख नहीं रहा है, अभी फिलहाल कल के लिए एटलीस्ट। अभी हम लोग यहाँ पे बियरिशनेस कब देख सकते हैं? अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप डाउन कहीं पे खुल गया, मतलब डायरेक्ट मार्केट कहीं पे इस एरिया में कहीं पे खुला, 42,500 के आसपास कहीं पे खुला, फिर यहां से नीचे की तरफ जाने लगे, तभी जाके हम लोग एक बियरिश ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो इस एरिया में कहीं पे रहेगा तो हम लोग इसको
अभी अवॉइड करेंगे इस एरिया के। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का प्लानिंग, ज्यादा कुछ नहीं। फ्लैट खुले, इसको ब्रेक करे तो लॉन्ग के लिए टारगेट छोटा रहेगा, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अगर थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल जाए इस एरिया में कहीं पे करीबन 42,900 850 टू 900 के बीच में, तो हम लोग कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद अगर ऊपर चलता है तो हम लोग जा सकते हैं। और अगर बियरिश तभी होंगे जब काफी नीचे खुलेगा मार्केट, उसके बाद ही हम लोग बियरिश जा सकते हैं। अब अगर गैप अप खुले, थोड़ा मोड़ा गैप अप खुल जाए, तो वहां पे भी कंसोलिडेशन होने के बाद ही हम लोग एक ट्रेड के लिए बैठेंगे ऊपर साइड के लिए। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो हम लोगों को वहां पे भी वेट करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे जो हम लोग ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे खुल गया, तो मार्केट यहाँ पे इसको भी कंसोलिडेट करने देना पड़ेगा। अगर वहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम लोग एक शॉर्ट के पोजीशन के लिए भी बैठ सकते हैं, या अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग वहां पे लॉन्ग के पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि आसपास कौन सा हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। तो ये एरिया फिर से करीबन 700 टू 800 का जो एरिया है, वहां पे फिर से हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। पहले डेली कैंडल एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम जैसा बैंक निफ्टी में है, पर निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पिछला दिन का लो था इसने क्रॉस नहीं किया। ये जो लो पिछला दिन का लो यहाँ पे उसने क्रॉस नहीं किया, इस एरिया में क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे इसने होल्ड किया अपना जो लेवल, तो पिछला लो था वहां पे होल्ड किया और ऊपर जाके बंद हुआ। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर हम लोग 15 मिनट्स में देखें तो सेम एज बैंक निफ्टी, हम लोग लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे इस एरिया में अगर कहीं पे खुले, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग इसको एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक के लिए, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको अभी हम लोगों को चाहिए नहीं। तो पहला जो हम लोगों को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया दिख रहा है वो रहा करीबन 260 के आसपास। तो यहाँ से हम लोगों को करीबन 100 पॉइंट्स का एक मूव मिल सकता है। ये करीबन 160 के आसपास है जो ब्रेकआउट जोन रहेगा हम लोगों का। उसके बाद करीबन 260 270 मतलब 100 पॉइंट्स का हम लोगों को यहाँ पे एक मौका मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे एक मौका देख सकते हैं करीबन 1:2 के हिसाब से। तो ये रहा हम लोगों का लॉन्ग। अगर सोचिए इस एरिया में कहीं पे खुल के यहाँ से ब्रेकआउट दे तो पहला ये, उसके बाद करीबन 330, ये रेंज हम लोगों का रहेगा इस ये एरिया। और अगर गैप अप खुल जाए तो सेम एज बैंक निफ्टी हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया, थोड़ा कंसोलिडेशन करने देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग वहां पे करीबन 400 तक के लिए भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये सब यहाँ पे उतना रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुल जाएगा। तो इस एरिया में जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है तो वो लोग अपना धीरे धीरे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। अगर ये मूवमेंट ऊपर के तरफ आने लगे, यहीं पे अगर सस्टेन कर गया और कहीं नहीं जा रहा है तो ऊपर जाने का चांसेस कम रहेगा। और यहाँ पे भी अगर मार्केट को नीचे तभी हम लोग देख सकते हैं, पहले चीज 19,000 के नीचे, 19,000 के नीचे गैप डाउन खुले, फिर यहां से अगर हमको कोई प्राइस एक्शन मिले नीचे की तरफ जाने का तो हम लोग वहां से ले सकते हैं। करीबन पहला टारगेट होगा 18,880, और इस बीच में अगर कहीं पे खुले हम लोग अवॉइड करेंगे, नो ट्रेड। यहाँ पे नो ट्रेड। तो इस एरिया को हम लोग अवॉइड करेंगे, इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही साइडवेज जाने का चांस हो जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी, जिसका एक्सपायरी कल है। तो फिन निफ्टी ने भी करीबन बैंक निफ्टी जैसा ही किया, पहले पिछले दिन का लो को नीचे ब्रीच किया, उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया। तो ये एक एनगल्फिंग पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा है, प्रॉपर एनगल्फिंग नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर एनगल्फिंग होना होता तो इसके नीचे खुलना पड़ता मार्केट को, तो खुला नहीं, पर करीबन उस तरह का एक पैटर्न मतलब बुलिशनेस यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा रेजिस्टेंस दूर दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी, इन तीनों में निफ्टी और फिन निफ्टी में हम लोग को अगर बुलिश साइड का देखें तो हम लोग को रेंज ज्यादा मिल सकता है, थोड़ा हम लोग को टारगेट लंबा मिल सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में ये ट्रेड हम लोग करें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम, अगर इस एरिया में कहीं पे खुले थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे करीबन 250 टू 260 के आसपास हम लोग ब्रेकआउट में लेंगे। हम लोग का पहला टारगेट होगा 19,390 या 400 के आसपास, हम लोग यहाँ पे एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं।
अगर गैप अप खुला तो कंसोलिडेट करने देना पड़ेगा, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और बियरिश सेम, बियरिश कहाँ, अगर अच्छा खासा गैप डाउन कहीं पे 19,050 इस एरिया में खुले, बेसिकली 19,000 यहाँ पे भी उसके नीचे खुलने से अच्छा रहता, पर हम लोग अगर इस एरिया में कहीं पे खुले और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आने लगे तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। और एक चीज जो हम लोगों को बैंक निफ्टी या सॉरी निफ्टी और फिन निफ्टी में दिख रहा है, अगर सोचिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, सोचिए खुला ही यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम लोग को कोई नीचे के तरफ भी हम लोग को अगर कोई ट्रेड मिलता है थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद, एक दो फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद, फिर नीचे के तरफ भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आज के हाई तक के लिए हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं यहाँ पे। ये हम लोग निफ्टी का या बैंक निफ्टी का दिख रहा है, सॉरी निफ्टी और फिन निफ्टी का। निफ्टी में भी अगर सोचिए कि इस एरिया में करीबन 330 इस एरिया में कहीं पे खुल के हम लोग को नीचे की तरफ एक मूवमेंट दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं करीबन आज के हाई तक के लिए। और फिर निफ्टी में वो एरिया होगा करीबन 540 नहीं, करीबन 500 के आसपास अगर खुल के नीचे आने लगे तो हम लोग वहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं चैनल में, और शेयर कीजिए, कमेंट में भी बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग अभी चालू करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिख रहा है, ये रहा हम लोगों का निफ्टी का, निफ्टी क्लोजिंग है 19,140, 2 नवंबर का एक्सपायरी है। निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे इन द मनी कॉल एडिशन भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग भी दिख रहा है। यहाँ पे पुट में भी थोड़ा बहुत एडिशन दिख रहा है, पर अगर हम लोग कॉल साइड में राइटिंग देखें, फ्रेश राइटिंग बहुत कम है या कहीं कहीं पे तो निकला भी है, पर यहाँ पे पुट साइड में राइटिंग बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को बुलिशनेस दिख रहा है इस एरिया में, इस एरिया में हम लोगों को बुलिशनेस दिख रहा है। लॉन्ग कहाँ जाएंगे, हम लोग लॉन्ग जाएंगे 19,150 के ऊपर, तो हम लोग चार्ट के साथ भी मैच कर रहा है। 19,150 के ऊपर अगर हम लोग को मार्केट मिले तो हम लोग वहां पे लॉन्ग जाने का प्रेफरेंस रखेंगे। कहां तक के लिए, करीबन 300 तक का हम लोगों का पहला टारगेट होगा। और नीचे के तरफ हम लोग कहां पे बियरिश जाने का कोशिश करेंगे, 19,100 के नीचे, यहाँ पे हम लोग 100 के नीचे, क्योंकि इस एरिया में भी हम लोग को एक अच्छा खासा पुट राइटिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो 19,100 के नीचे अगर जाने लगे मार्केट तो पहला टारगेट 19,000, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। पर हम लोगों ने चार्ट में डिसाइड किया था 19,000 के नीचे ही हम लोग बियरिश जाने का प्लान करेंगे। वहां पे भी हम लोग कहां तक, करीबन 900 18,900 तक का टारगेट रखेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी हम लोग को यहाँ पे इन द मनी थोड़ा बहुत एडिशन और थोड़ा बहुत हम लोगों को अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्स्ड इमोशन जैसा लग रहा है इस एरिया में। और ऊपर हम लोगों को कॉल राइटिंग दिख रहा है, पर कंपैरेटिवली कम पुट राइटिंग से। पुट राइटिंग में देखिए क्या बढ़िया पुट राइटिंग हुआ रखा है यहाँ पे, करीबन 43,000 में तो बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुआ रखा है। तो 43,000 के ऊपर ही हम लोग बुलिश जाने का सोचेंगे। और बियरिश हम लोग कहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे तो 43,000 के नीचे ही, पर हम लोगों ने जैसे चार्ट में प्लान किया तो थोड़ा नीचे पहले खुलने दीजिए, करीबन 42,500 के नीचे, तब जाके हम लोग यहाँ पे बियरिश जाने का प्लान करेंगे। अगर इस बीच में रहा तो हम लोग छोड़ देंगे, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग बहुत प्रॉफिट बना लेते तो वो चला जाएगा हम लोगों का, वैसा कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 43,000 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बुलिश जाने का प्लान करेंगे। टारगेट कहाँ पे, 43,200 पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोड़ा एडिशन दिख रहा है। और उसके बाद अगर निकले तो 43,500 तक का भी हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है इस एरिया में। तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी, जिसका कल एक्सपायरी है, 31 अक्टूबर का एक्सपायरी है। 19,241 में हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे, क्योंकि पहला चीज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हम लोगों को दिख रहा है, अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है। इन द मनी में भी अच्छा खासा कॉल एडिशन दिख रहा है हम लोग इस एरिया में। यहाँ पे पुट पुट इन द मनी पुट एडिशन भी थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। और कंपेरेटिवली हम लोगों को पुट राइटिंग ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस हम लोगों को दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला चीज है, अगर करीबन मार्केट 19,250 300 रेंज के ऊपर अगर निकले तो हम लोग वहां पे बुलिश जाएंगे।
वहां पे बुलिश जाएंगे कहां तक के लिए, करीबन 400 तक का हम लोग का पहला टारगेट रहेगा, और उसके वो ऊपर निकल जाए तो हम लोग करीबन 500। और नीचे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुआ रखा है, तो इस एरिया में तो हम लोग सोचेंगे नहीं, करीबन 19,000, वहां पे भी हम लोग 19,000 के नीचे ही, अगर बड़ा बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तभी हम लोग उसको प्लानिंग करेंगे नीचे के लिए, नहीं तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है कल। धन्यवाद।